क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि होली की छुट्टी में मैं क्या करूँगा, सारा संस्कृत का चैप्टर आप सभी बच्चों को पढ़ा दूंगा। तो मैं उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है भारत महिमा, संस्कृत का 5वां जो पाठ है उसका है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम भारत के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। भारत जो जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश की मिट्टी में हम लोग पले बढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उसी मिट्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, भारत महिमा। तो देखिए ये है हमारा भारत, अस्माकम भारत। ठीक है, सबसे पहले पाठ का परिचय जानते हैं। इस पाठ यानी कि जो भारत महिमा है, भारत महिमा में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए। यानी कि इसमें जो पद दिया गया, टोटल पदों की संख्या 5 है। 5 में से 2 पद जो है पुराण से लिया गया है और बाकी का 3 जो पद है वो आधुनिक पद हैं। ठीक है ना। हमारे देश भारत वर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इनकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इस पदों में प्रस्तुत किया गया है। बेसिकली बताया गया है कि हमारा देश जो है, हमारे देश की खूबसूरती क्या है, यहाँ बहुत सारे विध्वंसकारी तत्व उत्पन्न हुए। बहुत सारे लोग ऐसे जन्म लिए यहाँ जो कि देश का विनाश करना चाह रहे थे। बहुत सारे दूसरे देशों के लोग भी यहाँ आकर अपना आधिपत्य जमाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है अभी भी बरकरार है और अपने पैरों पे खड़ा है, डट के खड़ा है, सबसे लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी बात का जिक्र किया गया इन दोनों पदों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। भारत महिमा, भारत की महिमा। ठीक है, महिमा मतलब बड़ाई भी होता है या तो गर्व या गौरव। अस्माकम देश मतलब हमारा देश। भारत वर्ष मिति, भारत वर्ष है। कथ्यते, हमारे देश को भारत वर्ष क्या कहा जाता है? हमारे देश को भारत वर्ष कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अस्य महिमा, इसकी महिमा। सर्वत्र मतलब सभी जगह। गीयते, गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयम च कर्मसा पदम गृहीतमस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से कर्मसा प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। ठीक है। अविष्टानि पद्यानाच्छेन निर्मणीय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। यानी कि इसका अर्थ हुआ बाकी के अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। यानी कि यदि मैं कर्तव्य की बात करूं तो अपने देश के प्रति जो सम्मान की भावना होती है वो लोगों में रहनी चाहिए। हमारे मौलिक कर्तव्यों में से 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उनमें से एक कर्तव्य भी है कि हम अपने देश और उसके झंडे को क्या करें और उसका राष्ट्रगान ये सब का सम्मान करें। तो इसी सम्मान का जिक्र किया गया है। चलिए फर्स्ट जो पद है, पहला जो पद है वो हम पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं कह रहा हूं गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास अस्पाद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुतवाद। फिर से बोलेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है ना। स्वर्गा पवर्गा अस्पाद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुतवाद। सुर मतलब होता है देवता। इसका अर्थ क्या हुआ? गायन्ति देवा मतलब कि देवता लोग गीत गाते हुए, ठीक है, कील गीतकानि धन्यस्तु, कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं। भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गाद अस्पाद मार्ग भूते, जिनका जन्म भारत देश में होता है। ठीक है,
भूया पुरुषा श्रुतवात, यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। ठीक है, साधन स्वरूप यहाँ मतलब कि सारे साधन उपलब्ध हैं, इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। यानी कि कहा गया है, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि जो भारत है वो धन्य है, जो लोग यहाँ जन्म लेते हैं वो लोग क्या हैं, धन्य हैं। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया वो लोग क्या हैं, धन्य हैं। ठीक है, यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है और साधन स्वरूप है, इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान समझा गया है। यानी कि भारत में जन्म लेना बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अहो, दूसरा जो हमारा पद है वो क्या कहता है, भगवान आपस में बातें करते हुए दूसरा श्लोक बोलते हैं। भगवान आपस में बातें कर रहे हैं, सब भगवान आपस में बैठे हुए हैं, वो भारत के बारे में क्या कहते हैं वो सुनिए। इस बार भी हमारे भारत का गुणगान करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, अहो अमीसाम किमकारी शोभना प्रसन्न एसाम स्वीदूत स्वयं हरि। क्या कहें, देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो, ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग बन जाता है। मतलब हमारा जो देश है, भारत के देश के बारे में भगवान कहते हैं कि भारत देश है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देवताओं ने ही इसे बनाया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या यह सुंदर है। यहाँ जो भी लोग जन्म लेते हैं वो ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है। मतलब कि यो जर्नम लब्धम निसु भारत जीरे मुकुंद सेवो पैकम अस्पृहा हीना। यानी कि भगवान कहते हैं कि जिस पर ईश्वर मतलब कि कृपा होती है वही भारत में जन्म लेता है। कहा जाता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही क्या होती है, इस भूमि पे, भारत की भूमि पे क्या होता है, जन्म लेता है, और कोई जन्म नहीं लेता है। यानी कि भारत जो है एक अद्वितीय ऐसा देश है जहाँ जन्म लेने के लिए ईश्वर भी लालायित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस जगह पे ईश्वर लोग भी जन्म लेने के लिए लालायित होते हैं, वो कौन सा जगह होगा, कोई और जगह नहीं होगा, वो जगह है भारत। भारत में ईश्वर भी क्या लेना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। तीसरा जो कहता है, तीसरा जो दिया गया पद, इससे कई बार एग्जाम में आ जाएगा कि इसका अर्थ लिखें। ठीक है ना। लिखा हुआ इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम। फिर से बोलेंगे, वर्षमेतत् यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्नाम जना धर्म जाति वेद रिहकत्व भावम बहंतो बसंती। यानी कि इसका अर्थ हुआ यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है। मतलब यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा, और सदा से प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और क्या है, ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग भेदभाव किए बिना एकता भाव से रहते हैं। तो आप इसका अर्थ ऐसे लिखेंगे। एक बार इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग क्या करते हैं, आपस में भाईचारे के समान रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट श्लोक है वो कहता है, विशाल अस्मद्या धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। यानी कि इसका अर्थ हुआ हमारी भारत भूमि विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। आगे, बनय पर्वत निर्झरे भरबे भूति बरहंती भीरेसा शुभा चापगाभी। मतलब कि यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। यानी कि कहने का मतलब जो है, हमारा जो भारत है इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ नदियाँ जो बहती है वो काफ़ी सुंदर है, यहाँ झरने जो बहते हैं वो काफ़ी सुंदर हैं, पर्वत, पहाड़, पठार भी यहाँ की क्या है, सुंदर है। ठीक है ना। नेक्स्ट,
जगत गौरवम भारतम, हमारा जो लास्ट श्लोक है वो कहता है जगत गौरवम भारतम, भारत पर पूरी दुनिया को गर्व है, उसका गौरव है। शोभनीयम सदा अस्माभि रे तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम पर दर्शन रूपा सदा वर्जनीया। यानी कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, इसका मतलब हुआ यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है, संसार का क्या है, गौरव है। और यह भूमि हम लोगों द्वारा हमेशा पूजनीय है, लिखा हुआ है भवेद क्या है, पूजनीयम, पूजनीय है, ठीक है, यहाँ तक पूजनीय है। अब लास्ट पढ़ते हैं, यहाँ से है भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम परम दर्शन रूपा सदा वर्जनीय, इसका मतलब है हमें यहाँ के सभी लोग की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय और श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। मतलब यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ईश्वर की भक्ति में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। इसके साथ ही भारत का जो देश है, यहाँ के लोगों के दिल में, लोगों के मन में क्या है, अपने देश के प्रति क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, वो देशभक्ति करने वाले लोग हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको भारत का जो चैप्टर है भारत महिमा वो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक काम करें, आप इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आता है कि कौन सा देश जो है को पूजा जाता है, तो भारत देश को। कहाँ, किस देश में भगवान भी जन्म लेने के लिए लालायित होते हैं, तो भारत देश में। कहाँ के लोगों में के दिलों में अपने देश के प्रति काफ़ी सच्ची निष्ठा होती है, वो देशभक्ति की भावना रखते हैं, तो भारत के देश में, ठीक है ना। और किस देश की भूमि निर्मल है, वत्सल है, ठीक है, और यहाँ के पर्वत निर्झर हो गया, ये सब सुंदर है, तो भारत की। तो भारत में हमारे चैप्टर से यही सब क्वेश्चन आता है, अर्थ समझ लीजिए। क्वेश्चन आप क्या करें, मॉडल सेट, गाइड या कहीं से भी बना सकते हैं। ऐसे में हमारा जो आर्ट्स पढ़ाने वाला जो टीचर हैं वो क्या करेंगे, वो इसका ऑब्जेक्टिव सेशन का सीरीज लाएंगे। चूंकि मैंने वादा किया था बच्चों से, इसीलिए मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ। मुझे साइंस पढ़ाने के लिए क्या किया गया है, साइंस पढ़ाने के लिए यहाँ पे रखा गया है, जो कह लें मैं साइंस पढ़ाने के लिए हूँ। और बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो सारे मैं हर एक चैप्टर का, क्लास 10th का हर एक टॉपिक का वीडियो आपको आपके चैनल दिव्य कैरियर क्लासेस पे मिल जाएगी। अभी हमारा सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन एक समय आएगा कि हमारे इस चैनल पे वेस्ट टीचर, देश दुनिया के सभी टीचर्स क्या होंगे, एक दिन ज़रूर आएंगे और पढ़ाएंगे आप सभी को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद।